So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी वैकेंसी जो कि आपके रिलीज की है DRDO ने। DRDO है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की, जो कि आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो आज की जो वैकेंसीज है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, बीएससी वाले हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, सबके लिए वैकेंसी है एंड 1.5 लाख तक की सैलरी डीआरडीओ आपको प्रोवाइड करेगा। वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट बिल्कुल कम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है और समझना है कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे एंड कैसे प्रिपरेशन करेंगे एंड सारे एडवांटेजेस इस जॉब के, चाहे वो आपकी सीएसडी कैंटीन से लेके हैं, चाहे आपका एचआरए है, डीए है, मेडिकल फैसिलिटी है और क्या क्या नहीं। ठीक है, इन सारे अलाउंसेस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन अप करके रख रखा है। कोशिश करूंगी कम से कम टाइम में आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट समझा दूं। बहुत लंबा एडवर्टाइजमेंट है वैसे, बाकी का जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पीडीएफ का। ठीक है, तो आपका सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टेम भी हम जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ से क्या हुआ है, वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये कैसी एजेंसी है जो आपके पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि जिन लोगों को हम रिक्रूट करते हैं, ठीक है, हम मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन उन सब पर्सनल को रिक्रूट करने के लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है, कहाँ पे है वैकेंसी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, ओपन अप हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसीजर, आज 12 तारीख की है, कल से ओपन अप हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट क्या है आपकी, last date for the submission of the online application is your 1/1/2026, यानी कि 1 तारीख ऑफ 2026 इज योर लास्ट डेट। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 3/1/2026। ठीक है, फिर एक करेक्शन विंडो दी है एंड टायर 1 का एक एग्जामिनेशन होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसकी डेट जो है आपको बाद में डीआरडीओ की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट भी आपका डीआरडीओ की ही वेबसाइट पे मिलेगा आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास इसमें 2 तरीके की पोस्ट आई है। जो पहली पोस्ट है, यानी कि पहला पोस्ट का जो टाइप है उसका नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, शॉर्ट में लिखा है STAB। ये ग्रुप बी की पोस्ट है एंड नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे स्केल क्या है इसमें, पे स्केल है लेवल 6 का पे स्केल है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी सैलरी जाएगी। एंड सारे अलाउंसेस जब हम ऐड कर देंगे, ये 7 पे कमीशन की है, 8 पे कमीशन के तो यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो सारे अलाउंसेस जब हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलॉन्ग विद द ऑल द अलाउंसेस की बात हम नीचे करेंगे। फिर हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि EQR। हमारे पास बीएससी और डिप्लोमा की पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। पोस्ट ही हम फटाफट से सब्जेक्ट वाइज ही देख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्या है, ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो हमारे पास सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पोस्ट आई है। डिप्लोमा चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ही फ्रॉम एनी AICT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये वैकेंसीज आप लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। पोस्टिंग स्टेशन यहाँ पे बताया गया है A1 एंड C2, यानी कि पोस्टिंग के लिए कौन सी जगह है वो भी बताई गई है। A1 C2 नीचे डिफाइंड है, चेक कर सकते हैं कि A1 क्या है, C2 क्या है। ठीक है, देन केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले चलेंगे, जिनके पास केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। देन केमिस्ट्री में BSc डिग्री वाले चलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा वाले चलेंगे। देन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके डिप्लोमा वाले ध्यान देंगे। ठीक है, साथ ही में DOEC या BCA MCA वाले एलिजिबल यहाँ पे नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा ग्रेजुएट्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी पोस्ट आई है, उसमें भी डिप्लोमा ग्रेजुएट्स हैं। जियोलॉजी BSc डिग्री इन जियोलॉजी मैटर करेगा यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन। देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके पास ऑब्वियसली होना चाहिए। देन लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद द डिप्लोमा और डिग्री और द पोस्ट ग्रेजुएट इन द लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, एक आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री हो सकती है, बट साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो कोई डिप्लोमा हो या कोई डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, मैथ्स वाले BSc मैथ्स वाले एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। देन फिजिक्स एंड साइकोलॉजी में BSc फिजिक्स एंड साइकोलॉजी वाले दोनों
क्या है, एलिजिबल है। अभी घबराइए मत, डरिए मत, जिनकी यहाँ पे नहीं आई है, जिन लोगों के सब्जेक्ट नहीं आए हैं, आगे देखेंगे कि दूसरे टाइप की पोस्ट भी है, वहां पे आपके सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई टोटल हमारे पास कितनी पोस्ट, 561 पोस्ट। हर एक पोस्ट कोड के सामने आपका पोस्टिंग का स्टेशन भी लिखा हुआ है। तो एक पेन पेपर उठा लेना, अपना सब्जेक्ट देख लेना, जो जो कोड लिखे हैं उनको जगह से मार्क कर लेना कि C1 क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरे टाइप की जो वैकेंसी है वो है आपकी टेक्नीशियन ए ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल क्या है, लेवल 2 की इसमें सैलरी है, जो आपकी कहां तक जाएगी, 63,200 रुपीज तक जाएगी, प्लस ऑल द अलाउंसेस, ठीक है। नाउ इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इसमें ट्रेड या डिसिप्लिन क्या क्या है। सो ट्रेड या डिसिप्लिन में हमारे पास है बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, ये भी सेम टाइप की टेबल बनी है। यहाँ पे हमारा पोस्टिंग का स्टेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। देन वी हैव COPA, देन ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट डिसिप्लिन है फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, ऑप्टिकल वर्कर, फोटोग्राफर, देन शीट मेटल वर्कर, सर्वेयर, टर्नर एंड द वेल्डर। हर किसी में आपका सिर्फ 10th क्लास की क्वालिफिकेशन मांगी है, साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI रिकॉग्नाइज। फॉर एग्जांपल वेल्डर है तो वेल्डर ट्रेड में, ठीक है, टर्नर है तो ITI से सर्टिफिकेट चाहिए टर्नर ट्रेड में। यानी कि अगर आपने 10th करने के बाद में ITI से ये सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 203 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। सेम यहाँ पे भी हमारा जो भी पोस्टिंग का स्टेशन है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, रेम्यूनरेशन में देख लीजिए, आप लोग सैलरी ड्रॉ करेंगे, उसी के साथ साथ में आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, आपको हाउस रेंट का अलाउंस, उसी के साथ में आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन का अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, देन द मेडिकल फैसिलिटी, CST मतलब कैंटीन की फैसिलिटी, NPS की फैसिलिटी, पेंशन स्कीम की फैसिलिटी। अब सोच लीजिए कैसी जॉब है, ठीक है। DRDO ने जॉब निकाली है, इतना अच्छा पे लेवल सैलरी का दिया है, साथ में ये सारी फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी तो बहुत बहुत कम, ऑब्वियसली जो डिफेंस रिलेटेड आपकी जॉब होती है वहीं पे मिलती है। बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जहाँ पे हमें CST कैंटीन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट फैसिलिटी ऑल्सो। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखिए एंड समझिए कि करना क्या है आखिर इस पोस्टिंग के लिए, ठीक है। ये कुछ टर्म्स ऑफ पोस्टिंग है, पोस्टिंग स्टेशन तो बाद में कंसर्न होती है किसी की भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट देख लेते हैं, 18 से 28 साल की इसमें हमारे पास एज लिमिट दी गई है। एंड उसके बाद पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के वाइज आपका एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रखा गया है। तो इस टेबल से हम चेक कर लेंगे एज का रिलैक्सेशन, ठीक है। बहुत सारे टाइप ऑफ एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप विडो हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस पर्सनल है, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ द क्या रिजर्वेशन इज देयर। देन उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें आपकी मेडिकल फीस कितनी रखी गई है। तो आपकी जो STA यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी, देखो 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में वो फीस आपकी लिखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो आपको पे करनी है। तो 250 रुपए आपको पे करने हैं, उसके साथ में 500 रुपए भी पे करने हैं। तो 500 प्लस 250 आप 750 रुपए पे करेंगे अगर आप अनरिजर्व्ड OBC, EWS या MSP कैटेगरी से आते हैं। लेकिन समझना क्या है कि इन 750 रुपए में से जब आप टायर 1 का एग्जामिनेशन दे दोगे तो 500 रुपए क्या हो जाएंगे, आपके रिटर्न हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में आपकी फीस कितनी हुई, 250 रुपीज की ही फीस हुई है, राइट। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, चाहे वो वुमेन कैंडिडेट है, SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उन सबके लिए नॉन रिफंडेबल कोई फीस नहीं है। 500 रुपए अभी पे करेंगे एंड 500 रुपए बाद में रिफंड हो जाएंगे, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन पेपर दे इसके लिए 500 रुपए का रिफंडेबल वाली फीस रखी गई है। टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए, जनरल के लिए 600 रुपीज की फीस है, जिसमें से 500 आपको वापस मिल जाएंगे, एंड बाकी सब जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, विमेन, SC ST PWD, उसमें आपको 500 रुपीज पे करने हैं, बट वही 500 के 500 आपको वापस कर दिए जाएंगे, तो आपकी फीस क्या हो गई, नील फीस हो गई। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फीस। मोड ऑफ पेमेंट में आपको, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी एक को यूज करके क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एग्जामिनेशन की सिटीज। तो टायर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड बहुत सारी आपके पास 77 के, देखिए 77 जगह है जहां पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 3 स्टेप होने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द पोस्ट ऑफ STA, यानी कि पहला जो है आपका सीनियर टेक्नीशियंस वाली जो पोस्ट है, उसके लिए एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या आएगा, ये देखिए। टायर 1 एंड टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। ठीक है, CBT होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग, टेस्ट कॉमन टू ऑल द पोस्ट कोड, सारे पोस्ट कोड को क्या देना है, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि वो आएंगे। देन जनरल इंग्लिश के 3 क्वेश्चन आएंगे, देन क्वांट एप्टीट्यूड जनरल मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, एंड देन आफ्टर दैट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 150 मार्क्स की, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नाउ पार्ट 1 आपका टायर 2 में क्या है, CBT ही होगा। पहला होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट एंड दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट से स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि अगर आप फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड आपका टेस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड 120 मिनट्स। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है इसको हम इंटरव्यू की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, बट इसमें आपको पास होना है। ठीक है, देन हमारा पैटर्न है टेक्नीशियंस के लिए। टेक्नीशियन के लिए फिर वही आपका टायर 1 में वही सेम क्वेश्चंस हैं कि जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, क्वांट एप्टीट्यूड, जनरल मैथ, सब में से क्वेश्चंस आएंगे। 150-120 मिनट में करने हैं। एंड CBT के लिए आपको पार्ट 1 पहला पर्सनैलिटी टेस्ट ही करना है, एंड दूसरा है टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट। वेल्डर है, टेक्नीशियंस है या ट्रेड्समैन है, जो भी आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी जस्ट क्वालिफाई आपको करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही टायर 1 एंड टायर 2 आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एंड दोनों में आपका क्या रखा गया है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रखा गया है, एंड नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 मार्क्स की। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर STAB, ठीक है, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। स्कोर ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 टेस्ट में बी नॉर्मलाइज्ड, देन टायर 1 एंड टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, चाहे सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आ रहा है वहां पे भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। देन ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। आई थिंक ये इतना इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देन स्क्रीनिंग क्राइटेरिया आपका है कि 1:15 का रेशियो के लिए आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। उसके बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास हायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर BSc मांगा है, जैसे कि मास्टर्स ऑफ साइंस है, या किसी ने PhD किया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी ने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BTech किया है, BE किया है, in any of the subject or the discipline, they will not be considered for the recruitment. ठीक है, candidates with the diploma or the bachelor's degree in science shall be eligible for the recruitment to the technician A, provided such candidates fulfill the education qualification requirement. ठीक है, तो जिन लोगों के पास भी हायर क्वालिफिकेशन है, किसी ने BTech किया है, BE किया है, मास्टर्स डिग्री की है, या फिर किसी ने PhD किया है, वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। वो ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन लोगों के पास में एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करना एंड देन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो लोग एक्चुअली में एलिजिबल हैं वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड पूरी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि सिलेबस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंट है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो कंप्यूटर पे ही अपने मॉक टेस्ट देना सारे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से तैयारी करो, एंड इतनी अच्छी जॉब है ये वाली। वैकेंसी सच में बहुत अच्छी लगी मुझे। नंबर ऑफ पोस्ट भी कम नहीं है, आपका एलिजिबिलिटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आपके पास वो क्वालिफिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए एंड यू विल हैव द चांस टू वर्क इन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। सभी को पता है, DRDO। सो दिस वाज अबाउट दिस। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस कमेंट बॉक्स का जरूर यूज कीजिएगा एंड मुझे पूछ लीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन है, क्वेरी है एंड एनीथिंग। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको अभी क्या करती हूँ, अभी चलती हूँ आपके लिए दूसरी वैकेंसी फाइंड आउट करती हूँ। और वैकेंसी और वीडियो भी तो बनानी है,
ठीक है, तो उन वैकेंसीज को फाइंड आउट करती हूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी करिए, अपना फॉर्म फिल करिए एंड आपके लिए जॉब्स ढूंढने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए एंड आपके लिए जॉब सर्च करने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, कौन से फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करना है। सो आगे फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो में ऐसी ही बहुत अच्छी वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।